नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हमारे यहाँ चल रही है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। आज हम डुओपोली के प्रैक्टिस सेशन को करने वाले हैं और ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको डुओपोली की हर कंसेप्ट को समझना आसान ही नहीं, एकदम से याद हो जाएगा। जैसे मैं कहता रहता हूँ कि एक बार ऐसा पढ़ो कि फिर पढ़ना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स डुओपोली। चलिए फर्स्ट स्लाइड हमारा क्योट्स जो कहता है duopoly इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली where two giants dance a delicate tango of competition and cooperation। यानी ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि डुओपोली जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है ओलिगोपोली का, क्योंकि डुओपोली का मीन्स मतलब होता है, आपको पता है दोस्तों, डुओपोली का जो मीनिंग है वो होता है, आपको पता है, डुओ मीन्स डुअल, डुअल मीन्स दो, ठीक है ना, और पोली सेलर्स यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो सेलर हो, ठीक है ना। तो ये ओलिगोपोली का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। वहां पर दो जायंट्स यानी कि दो सेलर जो हैं वो दोनों के दोनों जो है वो कंपटीशन भी करते हैं और कोऑपरेशन भी कर सकते हैं, यानी कि मिलकर के भी काम चला सकते हैं। आज वीडियो ज्यादा लंबी ना करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मार्केट स्ट्रक्चर विद एग्जैक्टली टू सेलर इज कॉल्ड। जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो विक्रेता हो, वो क्या कहलाता है? तो आपको पता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका डुओपोली, ठीक है। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। डुओ मीन्स टू एंड पोली मीन्स सेलर। इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओलिगोपोली वेयर ओनली टू फर्म्स डोमिनेट द एंटायर मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डुओपोली इज ए स्पेशल केस ऑफ विच मार्केट फॉर्म, ठीक है ना। डुओपोली किसका स्पेशल केस है? तो आपको पता है ओलिगोपोली का जो है ये स्पेशल केस है। तो ऑप्शन नंबर सी ओलिगोपोली इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स, और क्योंकि फ्यू सेलर्स यानी कि कुछ सेलर्स और उसी के अंदर से सिर्फ दो की बात करें तो उसको हम बोलते हैं डुओपोली। चलिए क्या कह रहा है? इन कुरनोट मॉडल, ठीक है ना, कुरनोट मॉडल फॉर्म compete ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ ये पूछा जाता है भी कुरनोट मॉडल जो है वो कब आया था? तो कुरनोट ने एक मॉडल दिया था डुओपोली का, ठीक है। ऑगस्टिन कुरनोट ने मॉडल दिया, ऑगस्टिन कुरनोट, ठीक है ना। ये दिया था 1838 में, ठीक है ना दोस्तों, 1838 में। और ये नॉन क्लूसिव मॉडल है, ये ध्यान करना, नॉन क्लूसिव यानी कि ये कहता है कि हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। और क्वांटिटी बेस्ड है, ठीक है ना, आउटपुट पर बेस्ड है, आउटपुट और क्वांटिटी पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो कुरनोट का मॉडल है, क्वांटिटी पर बेस्ड है, और इसमें ये कहता है कि फर्म जो है, ठीक है ना, क्या कहता है कि फर्म जो है वो टोटल कितना उत्पादन करती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि फर्म जो है वो टोटल कितना उत्पादन करती है, और जो आपका आउट वो क्या कहते हैं, ए फर्म जो है वो कितना करती है, बी कितना करती है, टोटल में इंडस्ट्री जो है वो कितना उत्पादन करती है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि फर्म के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका, फॉर्म के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका 1/n+1, और इंडस्ट्री का जो फॉर्मूला है वो है आपका, इंडस्ट्री का जो फॉर्मूला है ना, वो है n+1। तो n आप देखते हैं कि दो है, तो आप ये कहेंगे कि 1/2+1, तो आप कहेंगे फॉर्म जो है 1/3 करती है, ठीक है ना। और यहाँ आप देखेंगे n2 है, 2+3, तो आप कहेंगे 2/3 जो है आपकी इंडस्ट्री जो है वो इतना उत्पादन करती है, फॉर्म जो है वो 1/3 करती है। ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछ लिया जाता है। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ सॉरी, कहता है ऑप्शन, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? इन बर्ट्रैंड मॉडल, ठीक है ना, बर्ट्रैंड का जो मॉडल है, ठीक है, बर्ट्रैंड का जो मॉडल है उसके अंदर ड्यूपोली जो है वो किसके ऊपर होती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बर्ट्रैंड, देखिए बर्ट्रैंड का जो मॉडल है ना वो आपका है प्राइस के ऊपर, ठीक है, प्राइस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डुओपोली? तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीजा एंड मास्टर कार्ड। चलिए वीजा एंड मास्टर कार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 पे करते हैं। इफ टू फर्म्स इन ए डुओपोली कोलाइड एंड फॉर्म ए कार्टेल दे बिहेव लाइक, ठीक है ना। तो कहते हैं कि दो फर्म है और दोनों के दोनों क्या कर लेती है, कलूड कर लेती हैं, आपस में कार्टेल बना लेती हैं, तो वो किस प्रकार का बिहेव करेंगी?
तो 2 फर्में जो है मिल करके एक हो जाएँगी, तो यानी कि फर्म कितनी हो गई? एक, यानी कि मोनोपोली जैसा बिहेव करेंगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। इन द स्टेकलबर्ग मॉडल वन फर्म एक्ट एज, ठीक है ना? पहली जो है वो किसके तरीके से और करती है, तो आप ये ध्यान करना कि ये स्टेकलबर्ग का जो मॉडल है उसमें एक फर्म जो है वो लीडर के रूप में काम करती है और एक जो है उसका फॉलोवर्स के तौर पर काम करती है। ठीक है ना? लीडर और फॉलोवर्स। ठीक है? चलिए यहाँ आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? व्हाट इज ए रिएक्शन कर्व इन डुओपोली थ्योरी? तो डुओपोली थ्योरी में आप ये ध्यान करना, रिएक्शन कर्व जो होता है वो होता है कि एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन। ठीक है ना? यानी कि एक जो एक्शन करेगा उसके बदले में दूसरा जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्शन है। ठीक है? तो आप यहाँ देखेंगे कि राइवल के आउटपुट, जो प्रतिद्वंदी का जो राइवल है ना, उसको देखते हुए आप अपना जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म्स बेस्ट आउटपुट गिवन राइवल आउटपुट। ठीक है ना? तो गिवन राइवल आउटपुट में आप जो है वो बेस्ट निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नेस इक्विलिब्रियम। आप जब गेम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ आप पढ़ते हैं नेस नेस इक्विलिब्रियम। गेम थ्योरी में आप पढ़ते हैं नेस इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? एक होती है डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो नेस इक्विलिब्रियम का यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ ये अर्थ होता है नेस इक्विलिब्रियम का कि नो फर्म वांट टू चेंज स्ट्रेटजी गिवन द अदर स्ट्रेटजी। ठीक है ना? कोई भी फर्म जो है वो रणनीति नहीं बदलना चाहती है। ठीक है? वो होता है नेस इक्विलिब्रियम। ठीक है? नेस इक्विलिब्रियम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इंटरडिपेंडेंस इन ड्यूओपोली इज। ठीक है ना? इंटरडिपेंडेंस जो है आपको मैंने पीछे बताया था ओलिगोपोली में। तो ओलिगोपोली में हमने देखा था कि इंटरडिपेंडेंस जो होती है वो हाई होती है और ये तो ओलिगोपोली का ही एक रूप है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? वेरी हाई। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? वेरी हाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरियर टू एंट्री इन डुओपोली। तो डुओपोली में जो है आपको पता ही है, जैसे ओलिगोपोली जो है उसके अंदर बैरियर टू एंट्री क्या है? हाई। यहाँ भी क्या है? हाई। और हाई है तो वो किस वजह से है? इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से है, ब्रांड लॉयल्टी की वजह से है, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से है। यानी कि ऑल ऑफ द अबोव है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप 12 पे देखिए क्या कहता है? द एजवर्थ मॉडल। तो जब आप एजवर्थ का मॉडल देखते हैं तो आप कुछ ऐसा एजवर्थ का मॉडल जो है वो देखने को मिलता है कि ये जो है ऐसे कर रही होती है कि ये फॉर्म इतना करेगी, ये फॉर्म इतना करेगी ना। ठीक है? तो आप ऐसा मॉडल जो है वो एजवर्थ का देखते हैं, यानी कि इसके अंदर आप देखते हैं प्राइस वॉर को। ठीक है ना? प्राइस वॉर आप देखने को मिलता है कि वो उससे कम, वो उससे कम, वो उससे कम, वो उससे कम। ठीक है? तो वो जो है वो किस चीज को लेकर के उसके पास में जो दवाधिकार है उसको क्या अजम्पशन मान्यता लेकर के चलता है? तो वो लिमिटेड कैपेसिटी की जो मान्यता है वो लेकर के चलता है कि भी दोनों की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होगी। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। कहता है कि इन ए कोर्नोट ड्यूओपोली द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज। ठीक है ना? है ना? इक्विलिब्रियम आउटपुट इज, मोनोपोली से इक्विलिब्रियम आउटपुट ज्यादा होगा तो आप कहेंगे मोर देन मोनोपोली, बट परफेक्ट कंपटीशन से कम होता है तो इसलिए आप कहोगे लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है ना? तो आप कहोगे मोर देन और लेस देन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है? प्रोडक्ट इज इन ए ड्यूओपोली कैन बी। ठीक है ना? प्रोडक्ट्स इन ड्यूओपोली जो है वो कैसे हो सकते हैं? तो प्रोडक्ट जो है ड्यूओपोली के अंदर आप हमेशा ध्यान करना कि होमोजेनियस भी हो सकते हैं। ठीक है? और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। है ना? तो होमोजेनियस में जैसे आप देखते हैं कुरनोट का मॉडल है ना, डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी या तो होमोजेनियस होगा या डिफरेंशिएटेड होगा। ठीक है? चलिए इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्राइस वॉर। ठीक है ना? प्राइस वॉर इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन विच मॉडल इफ प्रोडक्ट आर होमोजेनियस। ठीक है? तो प्राइस की जब भी बात आती है तो बर्ट्रेंड की बात आती है। बर्ट्रेंड मॉडल ये आप ध्यान करेंगे। कुरनोट मॉडल जो है वो आपको पता ही है, वो आया था 1838 में। ठीक है? और उसमें उन्होंने जो है आउटपुट की बात की थी। और यहाँ बर्ट्रैंड मॉडल की जब हम बात करते हैं तो बर्ट्रैंड मॉडल जो है वो प्राइस की बात करता है। वो कहता है कि फर्म जो है वो इंडिपेंडेंटली प्राइसेस को चूज करती है, क्वांटिटी को चूज नहीं करती टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ठीक है ना? तो जब वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है तो वो प्राइसेस को चूज करती है, आउटपुट को चूज नहीं करती। तो यहाँ प्राइस की बात आ गई तो प्राइस की बात आती है तो आप याद करना कि बर्ट्रैंड मॉडल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि दो व्यक्ति हैं। ठीक है ना? तो दो व्यक्ति हैं और ये मतलब दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी।
ठीक है? तो जीरो सम गेम में क्या होता है कि टीम ए का जो भी लॉस हुआ है, जितना लॉस हुआ है वो उतना का उतना टीम बी का क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है ना? तो आप ये कहेंगे कि भई जितना इसको प्रॉफिट हुआ उतना इसको लॉस हुआ, तो टोटल में अगर ए और बी का देखोगे तो आप कहोगे कि 0, क्योंकि इसको मिल गया उसका ना, यानी कि बी को फ़ायदा हो गया, ए को नुकसान हो गया, लेकिन कितना? उतना ही नुकसान होगा। तो आप कहोगे कि टोटल में तो जो फ़र्क है वो तो नहीं आया, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो सम गेम, ठीक है ना? तो वन गेन इज़ अदर्स लॉस, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं इफ टू duopolist हैव आइडेंटिकल कॉस्ट एंड डिमांड द Cournot इक्विलिब्रियम विल इन्वॉल्व, ठीक है ना? तो अगर 2 duopolist है और उनके आइडेंटिकल कॉस्ट है और डिमांड है, ठीक है? तो आप ये कहेंगे कि वो क्या करेंगे, ठीक है ना? तो वो इक्वल मार्केट शेयर को करेंगे या अनइक्वल मार्केट शेयर को करेंगे, ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि भई वो इक्वल मार्केट शेयर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए द कंसेप्ट ऑफ प्रिजनर डायलेमा, प्रिजनर डायलेमा मैंने पीछे भी आपको बताया था, ठीक है ना? प्रिजनर डायलेमा का मतलब होता है क्या? प्रिजनर डायलेमा का मतलब है कि भई 2 चोरों को ए और बी 2 चोर हैं, उनको पकड़ लेती है। तो पुलिस पहले ए को इन्वेस्टिगेट करती है, उसको ये कहती है कि भई तेरे दोस्त बी जो है वो हमें सब कुछ बता दिया है उसने, ठीक है? तू भी अगर हमारे को सही सब कुछ बता देगा तो हम तुम्हारे को जो है वो कम सज़ा दिलवा देंगे, बी को ज़्यादा सज़ा हो जाएगी। ठीक है? सेम वो बात जो है वो बी को कहता है कि भई बी ए जो है हमें सारी कुछ चीज़ें जो है वो बता देगा, तू मेरे को हमको बता दे तो तेरे को कम सज़ा हो जाएगी, उसको सारी सज़ा हो जाएगी। ठीक है ना? तो यानी कि वो इस डर में कि भई मैं बच जाऊँगा, ठीक है ना? और वो फँस जाएगा या फिर वो मेरे को फँसा ही देगा, यानी कि वो बता देगा और तो उनको जो है आपस में जो है वो विश्वास नहीं रहता है और उस वजह से, ठीक है ना? वो अपनी जो भी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी उन्होंने चोरी की होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिजनर डायलेमा, ठीक है ना? और ये जो है वो आपको पता है ये किस लिए आता है, ठीक है ना? तो ये आपको पता है कि फेल टू कोऑपरेट होता है क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं एक-दूसरे को, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता था डिमांड कर्व फॉर अ डुओपोली फर्म, ठीक है? तो आपको पता है डुओपोली जो है वो ओलिगोपोली का थोड़ा-सा अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आपको पता है ओलिगोपोली में भी डिमांड कर्व जो है वो इंडिटरमिनेट होता है, अनिर्धारित होता है। तो यहाँ भी द्विआधिकार में भी जो है आपका डिमांड कर्व इंडिटरमिनेट ही होगा, क्योंकि ये इसी का एक रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या कहता है? ठीक, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट ए डुओपोली फर्म प्रोड्यूस वेयर, कोई भी फर्म जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कहाँ डिसाइड होती है? मैंने आपको बताया कि चाहे वो कोई भी मार्केट हो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, चाहे वो आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो, चाहे वो आपकी मोनोपोली मार्केट हो, चाहे वो ओलिगोपोली मार्केट हो, चाहे वो डुओपोली मार्केट हो। क्वांटिटी कहाँ डिसाइड होगी? जहाँ पर एमआर इक्वल टू एमसी होगा और एमसी कट करेगा एमआर को नीचे से, ठीक है ना? फ्रॉम बिलो। तो ऑप्शन नंबर सी हियर इज राइट आंसर, एमसी इज इक्वल टू एमआर, ठीक है? यहाँ आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए परफेक्ट नॉलेज से।